जय हिंद साथियों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं आजकल दोस्तों हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा रोल होता जा रहा है और आपको पता है कि आपके यूपीएसआई में हर एक शिफ्ट में कम से कम दोस्तों हिंदी साहित्य से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों हम वही सीरीज लेकर के आए हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। हिंदी साहित्य के ही क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे। ये हम सोचते हैं दोस्तों इसका और भी पार्ट आपके लिए लाते रहे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है हिंदी साहित्य के क्वेश्चन वही क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो कि आपके यूपीएसआई में अभी पूछे गए। देखिए हम पूरे के पूरे जो 54 सेट हुए हैं, आपके 54 पेपर हुए हैं यूपीएसआई के, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे अगर आप लोग कहते हैं तो। ये आज हमारी पहली क्लास है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी अवश्य लेके आएंगे। उसके पहले बता दोस्तों कि हमने संपूर्ण हिंदी क्लास भी चालू करी थी, ठीक है। ये आपका है संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच, ठीक है। 2022 के नाम से ये हमने शुरू किया था आपके यूपीएसआई, लेखपाल और आगामी परीक्षाओं के लिए। अगर आप देखना चाहते हो तो इस पे जा करके संपूर्ण हिंदी हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक। अभी तक 4 क्लासें हुई, हम इसकी रेगुलर और भी क्लासें लेकर आएंगे जिस हिसाब से आपका रिस्पॉन्स मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज ये पहली क्लास है, जैसा कि हमने बता दिया कि आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर ये वीडियो हम लेकर आएंगे, अगला आप लोग कहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत कुछ हम आपको पढ़ाने वाले हैं संपूर्ण हिंदी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आप मिला लेना, हमने जो पहले दोस्तों आपकी मैराथन क्लास ली थी उसमें आपको सारे क्वेश्चन ये मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम था। देखिए यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के ही हैं, ठीक है, आप मिला लीजिएगा। दोस्तों प्रेमचंद्र जी के जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उनके दोस्तों जो अपूर्ण उपन्यास थी, कौन सी उपन्यास उनकी अपूर्ण रह गई थी उसके बारे में बताना है। रंगभूमि, सेवा सदन, गबन और मंगलसूत्र, ठीक है। देखिए ये सभी के सभी दोस्तों प्रेमचंद जी की उपन्यास हैं। दोस्तों इनमें कौन सा है तो मंगलसूत्र जो है दोस्तों वो उपन्यास क्या रहेगा था, इनका अधूरा रहेगा था, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगर देखिए यहीं पे क्वेश्चन आता कि जयशंकर प्रसाद, तो देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो इरावती। कौन से दोस्तों इरावती। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने यहीं पर बता दिए हैं, तो याद रखेंगे दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर जयशंकर जी का पूछता तो इरावती बताते, और इनका पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद जी का तो आप मंगलसूत्र बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है। दोस्तों देखिए कबीर दास को आप जानते थे, ठीक है। कबीर दास जी क्या थे, पढ़े लिखे थे नहीं, ठीक है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही न हाथ। और दोस्तों ये उल्टी चीजें बोलते थे। उलट बासियों को तो जो उल्टा बोलना है ना, कबीर दास की उल्टी वाणी है ना, बरसे कंबल भीगे पानी, ठीक है। बरसे कंबल बरस रहा और पानी भी, इनको उलट बासिया कहते हो। तो दोस्तों इनमें क्या होता है अद्भुत रस होता है, क्योंकि ये अद्भुत वाली चीज होती है। अगर उल्टा कोई बोल रहा ठीक तो वो अद्भुत होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा अद्भुत रस हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी। दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा यूपीएसआई क्वेश्चन। देखिए सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए, बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और ये आप खास करके लगा लीजिएगा कि रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, ठीक है। इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, माधव सप्रे या फिर सदा सुखलाल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इंशाअल्लाह खां की है, ठीक है। और आपको बता दें लल्लू लाल दोस्तों प्रेम सागर, ये भी याद रख लेना क्या है प्रेम सागर। दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। दोस्तों तो देखिए पहला है कि बाला बोध, दोस्तों आपको बता दें ये केवल महिलाओं के लिए निकाला था, ठीक है। तो ये भी किया है। कवि वचन सुधा दोस्तों ये भी किया है। हरिश्चंद्र मैगजीन दोस्तों ये भी किया है। भारतेंदु दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है। दोस्तों तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। भारत मित्र, ठीक है। क्या दोस्तों भारत मित्र, नागरी नीरद या फिर दोस्तों माधुरी या समालोचक। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा समालोचक। देखिए आपको बता दें कि समालोचक का प्रकाशन दोस्तों कहां से किया गया था, जयपुर से किया गया था। कहां से दोस्तों जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम जानते हैं। 1902 ईस्वी में किसके द्वारा दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही दोस्तों
जो उत्तरी अपभ्रंश दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, पुरानी हिंदी दोस्तों उत्तरी अपभ्रंश बोला था ना, तो ये चीज याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें इनकी एक रचना है, उसने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, क्या उसने कहा था इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना भी है। चलिए दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक, अब आपको बता दें भारत मित्र किसकी है दोस्तों, तो भारत मित्र को किसने प्रकाशित किया दोस्तों, हर मुकुंद शास्त्री ने। किसने दोस्तों, हर मुकुंद शास्त्री जी ने। किसने दोस्तों, हर मुकुंद शास्त्री जी ने दोस्तों भारत मित्र का प्रकाशन किया था। और नागरी नीरद किसकी है दोस्तों, तो आपको बता दें ये प्रेमघन जी की है। किसकी है, बद्री नारायण प्रेमघन जी की है। किसकी है, प्रेमघन जी की। और माधुरी किसकी दोस्तों, तो माधुरी किसकी है, दुलारे लाल भार्गव। किसकी है, दुलारे लाल भार्गव की। दोस्तों ये सब याद रख लेंगे क्योंकि ये यूपीएससी क्वेश्चन है, ठीक है। तो समालोचक दोस्तों ये किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला क्वेश्चन, वात्सल्य रस सम्राट किस कवि को कहते हैं दोस्तों, आपको पता भी होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको बोलते हैं, तो सूरदास जी को वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों, देखिए वात्सल्य रस सम्राट क्या होता है, ये छोटे बच्चों के प्रति जो माता का प्रेम होता है उसके बारे में। और आपको बता दें इन्होंने श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन बहुत ही दोस्तों अच्छे ढंग से किया था। तो याद रखेंगे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगले तरफ चलते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये रचना है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर आपने दोस्तों बी ऑप्शन चुना है, ठीक है, क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। और देखिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे से हमने आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। देखिए अगला है कि जाके प्रीना राम वदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। दोस्तों ये पंक्ति किसकी हैं, यूपीएससी के क्वेश्चन है दोस्तों, ये पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, किसकी हैं, तो आपको पता होना चाहिए तुलसीदास जी की। किसकी हैं, तुलसीदास जी की, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी हैं, तुलसीदास जी की। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन कौन सा है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार व्यास सम्मान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बने थे, लगभग दोस्तों हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों किसको मिला था, तो केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के लिए मिला दोस्तों, तो अपूर्वा के लिए। किसके लिए दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल जी को दोस्तों अपूर्वा के लिए मिला था 1986 में। किस कब है दोस्तों, 1986 में अपूर्वा रचना के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया दोस्तों। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों काल विभाजन, जैसे आपको पता है कि अभी हम 4 भागों में बांट देते हैं, आदिकाल हो गया है ना दोस्तों, आदिकाल, रीतिकाल है ना, और भक्ति काल, आधुनिक काल, तो ये 4 काल हैं। मतलब दोस्तों सबसे पहले प्रयास किसने किया था, जब इसकी बात आती है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले किसने काल विभाजन करने की कोशिश की थी दोस्तों, किसने की थी, तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए एक क्वेश्चन और बनता कि सबसे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य का लिखना किसने शुरू किया था, लिखने का प्रयास किसने किया, तब आपका गारसा दत्तासी हो जाता है, ठीक है। अगर पूछता कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के साथ किसने लिखा, तो दोस्तों गारसा दत्तासी होते। अगर विभाजन की बात की है तो आपका जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। 2 बार समझ लीजिएगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएससी में और कई बार आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब काल विभाजन की बात होगी, ठीक है, काल विभाजन की बात होगी तब आप ग्रियर्सन को याद कर लेना। अगर पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की बात होगी तब आप गारसा दत्तासी जी को याद कर लेना, ठीक है, फ्रेंच भाषा में। किसमें दोस्तों, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये फ्रांस के थे, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में हैं दोस्तों, कितने ग्रंथ हैं, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों, तो 2 ग्रंथ हैं, आपको पता है कौन कौन से, तो कीर्तिलता व कीर्ति पताका। कौन सी, कीर्तिलता व कीर्ति पताका। दोस्तों ये 2 रचनाएं हैं दोस्तों, अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं, किसके द्वारा दोस्तों, विद्यापति के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कीर्तिलता व कीर्ति पताका, क्या, कीर्ति पताका दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे ये 2 रचनाएं हैं जिन्हें इन्होंने किसमें लिखा है, अवहट्ट भाषा में लिखा है। और दोस्तों इन्हें विद्यापति को हम मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं। क्यों मैथिल कोकिल कहते हैं, आपको बता दें कि दोस्तों इन्होंने
मैथिली भाषा में एक बहुत ही अच्छी रचना लिखी है। क्या? मैथिली भाषा में एक रचना लिखी जिसका नाम है पदावली। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि पदावली किसकी रचना है? तो दोस्तों किसकी है? विद्यापति की है। किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में। ठीक है, दोबारा बता दें आपको कि दोस्तों कीर्ति पताका किसमें लिखा है? तो अवहट्ट में। और दोस्तों किसमें? पदावली किसमें लिखा है? तो मैथिली में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी दिखाई गई? दोस्तों तो देखिए, जब आपका भारत का विभाजन होता है दोस्तों, उस त्रासदी का वर्णन किसमें किया गया है? तो झूठा सच। किसमें दोस्तों? झूठा सच में। दोस्तों तो ये बताना आपके ये किसकी रचना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि दोस्तों इसमें से चारों बताने किसकी रचना है। ठीक है, राग दरबारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी और झूठा सच। दोस्तों ये आपका सही ऑप्शन। इन चारों को बताना आपको कि इनके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों तो कौन है दोस्तों? तो ज्ञानेश्वर जी हैं। दोस्तों संत ज्ञानेश्वर जी क्या हैं? वारकरी संप्रदाय के क्या हैं? प्रवर्तक हैं मेरे दोस्तों। किसके? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला था? दोस्तों ठीक है, किस रचनाकार को मिला था? दोस्तों सन 2010 में किसको मिला था? उदय प्रकाश जी को मिला था। ठीक है, किसको मिला था? उदय प्रकाश जी को सन 2010 में मिला था। दोस्तों किसके लिए? मोहनदास। इन्होंने कहानी लिखी थी मोहनदास के लिए। ठीक है, मोहनदास के लिए। और वही दोस्तों तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब गोविंद मिश्र की बात करते हैं दोस्तों, 2008 में इनको मिला था। 2008 में किस रचना के लिए? तो कोहरे में कैद रंग के लिए। किसके लिए? कोहरे में कैद रंग। क्या? कोहरे में कैद रंग के लिए। ठीक है, और वहीं कैलाश वाजपेयी की बात करते हैं दोस्तों, तो 2009 में मिला था हवा में हस्ताक्षर के लिए। किसके लिए? हवा में हस्ताक्षर के लिए। ठीक, हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी। काशीनाथ सिंह को बता दें तो काशीनाथ सिंह को मिला था दोस्तों 2011 का रेहन पर रघ्यू के लिए। किसके लिए? रेहन पर रघ्यू। और आपको बता दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, अभी 2021 का दिया गया है, 2021 का हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दया प्रकाश सिंह को। किसको दोस्तों? दया प्रकाश सिन्हा को। किसको दोस्तों? याद रख लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको अभी लिख लेंगे। दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। किसको? दया प्रकाश सिन्हा को। किस रचना के लिए? सम्राट अशोक के लिए। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, तो याद रखें 2021 का। 2020 में आपको पता होगा कि अनामिका जी को मिला था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मलबे के मालिक इसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कौन है? मोहन राकेश जी हैं। कौन है दोस्तों? मोहन राकेश जी हैं मलबे के मालिक के। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है? तो आपको पता होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भारतेंद्र युग के रचनाकार नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे शिक्षित संत कौन है? तो सुंदरदास जी हैं। कौन है दोस्तों? तो सुंदरदास जी निर्गुण कवियों में सबसे शिक्षित कवि संत माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? दोस्तों आपको पता होगा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। क्या होता है दोस्तों? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। दोस्तों वीर रस के प्रमुख कवि कौन है? तो आपको भी पता होगा दोस्तों कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों कौन है? दिनकर। और दिनकर होता है दोस्तों पर्यायवाची किसका? सूर्य का। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? दोस्तों तो आपको भी पता होगा किसके थे? तो सरस्वती। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों यह है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? दोस्तों इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई के थे। तो किस कौन है दोस्तों प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? मुक्तिबोध, निराला, वर्मा या फिर अज्ञे जी। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कौन है? अज्ञे जी। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म कुशीनगर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन हो गए। और आपको बता दोस्तों कि अगर आप हिंदी साहित्य इतिहास की ई बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों पीडीएफ के रूप में दोस्तों, ये आपको 50 रुपए हमसे ले सकते हैं दोस्तों। इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे, वहां से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। या फिर दोस्तों इस नंबर पे हमें क्या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको बता दें कि चैनल के साथ जुड़ जाइएगा दोस्तों और बेल आइकन प्रेस करिएगा। और आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है आपके लिए ये क्लास, तो आप बता दीजिएगा, हम रेगुलर चला देंगे। दोस्तों यहीं पे हम इसका एंड कर देंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।